नाउ वी आर स्टार्टिंग अ न्यू स्टोरी. द स्टोरी नेम इज अ कर्स एंड ए बोन, यानी एक श्राप और एक वरदान. वन सेकेंड किंग विक्रमादित्य began walking through the darkness with his sword in hand and the corpse on his shoulder. The Vetal narrated his story. एक बार दोबारा से जो किंग विक्रमादित्य थे वो डार्कनेस की तरफ हाथों में तलवार लिए, अपने हाथों में तलवार लिए आगे बढ़ रहे थे और उन्होंने उस लाश को अपने कंधों पर डाला, क्योंकि वेताल एक भूति तो था, एक लाश थी. द वेताल, जो वेताल था, उसने अपनी कहानी नैरेट करना स्टार्ट की. लॉन्ग अगो अमरावती वॉज रूल्ड बाई किंग नवीन सेन. बहुत समय की बात है. अमरावती जो था वो किंग नवीन सेन के द्वारा रूल्ड होता था, यानी वहाँ राज करते थे ये राजा. देन ही फेल, एक बार वो बीमार पड़ गए. हिज कमांडर लाल गुप्त वॉज आस्क्ड टू टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन. उनके कमांडर लाल गुप्त को एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर करने के लिए पूछा गया. आफ्टर सम टाइम बोथ ऑफ देम डाइड. कुछ समय के बाद दोनों मर गए. आफ्टर सम टाइम बोथ ऑफ देम डाइड, दोनों मर गए. सो नवीन सेन सन चंद्रसेन वॉज मेड द न्यू किंग. इसलिए नवीन सेन के बेटे को दोबारा चंद्रसेन को राजा बनाया गया, एक नया राजा बनाया गया. इट एनोइड वीरगुप्त. इससे वीरगुप्त बहुत ही नाराज हो गया. लालगुप्त सन, जो कि लालगुप्त का बेटा था. फॉर ही ड्रीम्ड दैट ही वुड बी द किंग. उसने ये सपना देखा था कि वो राजा बनेगा. ही इवन प्लान टू किल चंद्रसेन बट हिज प्लान फेल्ड. यहाँ तक कि उसने चंद्रसेन को मारने की भी कोशिश की, लेकिन उसका प्लान जो था वो फेल हो गया. When Chandrasen came to know about it, instead of punishing him, he said, "Friend, you love the royal throne while I love my education." चंद्रसेन यह सब जानते हुए भी उसके पास आया और उसे पनिश करने की बजाय उसने कहा, फ्रेंड यू लव, तुम रॉयल थ्रोन को प्यार करते हो, यानी राजगद्दी को प्यार करते हो, जबकि मैं तो एजुकेशन को पसंद करता हूँ. आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है. फॉर द नेक्स्ट 5 years यू रूल ओवर अमरावती एंड आई विल कंप्लीट माई एजुकेशन. नेक्स्ट 5 years तुम अमरावती पर रूल करो और मैं अपने एजुकेशन को पूरा करूंगा वाराणसी में. बट यू हैव टू मेक अ प्रॉमिस दैट यू विल रूल द किंगडम पीसफुली एंड इंटरेस्ट मी विद माई किंगडम व्हेन आई कम बैक. बट यू हैव टू मेक, लेकिन तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि जब तुम किंगडम अपने पास रखोगे या राज्य करोगे तो पीसफुली करोगे, यानी बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से राज्य करोगे, और इंटरेस्ट में और टेक केयर करोगे मेरे राज्य की, मेरे किंगडम की. व्हेन आई कम बैक, जब मैं वापस आऊँगा. और मुझे हैंड ओवर कर दोगे मेरा किंगडम जब मैं वापस आऊँगा. आई एम प्लीड विद योर सजेशन, मैं तुम्हारे सजेशन से बहुत खुश हुआ हूँ. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ. आई प्रॉमिस टू रूल द किंगडम इन पीसफुल एंड रिटर्न इट टू यू व्हेन यू कम बैक फ्रॉम वाराणसी, सेड वीरगुप्त हैप्पीली. वीरगुप्त ने बहुत ही खुशी से कहा कि मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे किंगडम को रूल करूँगा पीसफुली तरीके से, और जब तुम वापस आओगे तो इसे तुम्हें वापस कर दूंगा. जब तुम वाराणसी से वापस आओगे तो तुम्हें दोबारा हैंड ओवर कर दूंगा. उसके बाद यहाँ पे थे हम. इंटरेस्टिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ अमरावती टू वीरगुप्त, चंद्रसेन लेफ्ट फॉर वाराणसी. अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अमरावती को हैंड ओवर करते हुए वीरगुप्त को चंद्रसेन जो थे वाराणसी के लिए चल पड़े. द किंग ऑफ मोहनपुर, मोहनपुर के जो राजा थे, द नेबरिंग स्टेट ऑफ अमरावती, हैड ऑर्गेनाइज अ स्वयंवर फॉर हिज डॉटर मणिमाला. मोहनपुर के जो किंग थे, जो कि अमरावती स्टेट के नेबर यानी पड़ोसी राजा थे, उन्होंने एक स्वयंवर अपनी बेटी मणिमाला के लिए ऑर्गेनाइज किया. ही हैड सेंट एन इन्विटेशन टू ऑल द किंगडम्स एक्सेप्ट अमरावती. उन्होंने अमरावती को छोड़ करके बाकी सभी किंगडम्स को इन्विटेशन दिया. When वीरगुप्त came to know about this बी became very furious. जब वीरगुप्त को यह सब पता चला तो बहुत ही नाराज हो, बहुत ही उसे गुस्सा आया. He wanted to teach the king of मोहनपुर a lesson. वह मोहनपुर के राजा को एक सबक सिखाना चाहता था. He said to his minister, उसने अपने मिनिस्टर से कहा, prepare an army, एक आर्मी तैयार करो. We will immediately attack मोहनपुर, हम तुरंत मोहनपुर पर अटैक करेंगे. योर मेजेस्टी, यू आर फॉरगेटिंग योर प्रॉमिस टू रूल पीसफुली, सेड हिज मिनिस्टर्स. योर मेजेस्टी, आपने पीसफुली राज्य करने का प्रॉमिस किया है, उसके मिनिस्टर्स ने कहा. बट वीरगुप्त वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू एवरीवन, लेकिन जो वीरगुप्त था वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था. ही सेंट अ मैसेज अलॉन्ग विद हिज पिक्चर्स टू द किंग ऑफ मोहनपुर. उसने अपनी पिक्चर के साथ एक मैसेज
मोहनपुर के राजा को भेजा। द मैसेज रीड, इन्वाइट मी फॉर योर डॉटर स्वयंवर, अदरवाइज द कॉन्सिक्वेंस विल बी ग्रेव। द किंग रीड द मैसेज एंड टोर बोथ द मैसेज। मैसेज में लिखा था, मुझे अपनी बेटी के स्वयंवर में इनवाइट करो, नहीं तो इसके परिणाम बहुत ही गंभीर होंगे। द किंग ने ये मैसेज पढ़ा और उन सबको उस मैसेज को फाड़ दिया। मैसेज एज वेल एज द फोटोग्राफ के साथ ही उस मैसेज को फाड़ दिया उन्होंने। द इंसल्टेड मैसेंजर मेट वीरगुप्त एंड इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट एवरीथिंग। इंसल्टेड मैसेंजर जो था वो वीरगुप्त से मिला और सारी जानकारी उनको दी। फियरी एंड एंगर, फियरी यानी गुस्से से, और बहुत ज़्यादा नाराज था वो। ही डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट मोहनपुर, उसने मोहनपुर के खिलाफ वॉर छेड़ दिया, यानी लड़ाई छेड़ दी। Meanwhile, the king of Mohanpur sent his messenger to all the invited princes with this message. इसी बीच किंग मोहनपुर के राजा ने अपना मैसेंजर को सभी इनवाइटेड प्रिंसेस के पास मैसेज भिजवाया। Whoever brings the head of वीरगुप्त to me, I will get my daughter मणिमाला married to him. जो भी मेरे सामने वीरगुप्त का सर लेकर हाजिर होगा, मैं उससे अपनी बेटी मणिमाला की शादी कर दूंगा। After getting this message, all the princes फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स रोड टूवर्ड्स अमरावती विद देयर ट्रूप्स। ऐसा मैसेज सुनने के बाद, ऐसा मैसेज पाने के बाद जितने भी प्रिंस थे अलग अलग स्टेट्स के, वो सभी अमरावती की ओर से अमरावती की ओर गए अपने सेना के टुकड़ों को, अपने सेना को लेकर के। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ प्रिंस चंद्रसेन गॉट टू नो अबाउट हिज अटैक। दूसरी तरफ चंद्रसेन को भी इस अटैक के बारे में पता चला। ही इमीडिएटली लेफ्ट फॉर अमरावती, उसने तुरंत अमरावती छोड़ा। ऑन रीचिंग अमरावती द प्रिंस वेंट टू द टॉप ऑफ हिज फोर्ट। अमरावती पहुंचने के बाद, ऑन रीचिंग अमरावती द प्रिंस वेंट टू द टॉप, प्रिंस जो था वो फोर्ट के बिल्कुल टॉप पर पहुंच गया। एंड सॉ दैट अ नंबर ऑफ ट्रूप्स वर हेडिंग डाउन अमरावती फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। उन्होंने ये देखा कि अलग अलग दिशाओं से अमरावती की तरफ बहुत सारे जो थे सैनिक आ रहे थे। Before these princes could attack the fort of Amravati, वीरगुप्त also arrived there. Before these princes, इन प्रिंसेस के फोर्ट पर अटैक करने से पहले ही जो वीरगुप्त वो वहाँ पहुँच गया था। अंडरस्टैंडिंग द मैटर को समझते हुए प्रिंस चंद्रसेन इमीडिएटली अनशीटेड हिज स्वॉर्ड, प्रिंस ने अपनी जो तलवार थी वो छुपा ली। एंड बीहेडेड वीरगुप्त, और वीरगुप्त को बीहेडेड कर दिया, यानी उसका सर धड़ से अलग कर दिया। फ्रॉम द रूफ ऑफ द फोर्ट, यानी फोर्ट के रूफ से वीरगुप्त हेड फॉल ऑन द ग्राउंड, वीरगुप्त का जो सर था वो ग्राउंड पर गिर गया। वैन द अदर प्रिंसेस सॉ इट फॉलिंग दे रिटर्न बैक टू देयर रिस्पेक्टिव किंगडम। जब दूसरे राजकुमारों ने इसे गिरते हुए देखा तो वे अपने राज्यों की तरफ फिर से लौट गए। चंद्रसेन सेंट वीरगुप्त हेड टू द किंग ऑफ मोहनपुर, चंद्रसेन ने वीरगुप्त के सर को मोहनपुर के राजा के पास भेजा। सून द किंग ऑफ मोहनपुर गॉट हिज डॉटर मणिमाला मैरिड टू चंद्रसेन, बहुत जल्द ही मोहनपुर के राजा ने अपनी बेटी मणिमाला की शादी चंद्रसेन से कर दी। आफ्टर टेलिंग द स्टोरी द वेताल पॉइंट फॉर अ वाइल, आफ्टर टेलिंग द स्टोरी, कहानी सुनाने के बाद वेताल ने कुछ समय के लिए वो रुका और तब उसने कहा, योर मैजेस्टी बाई किलिंग वीरगुप्त प्रिंस चंद्रसेन बिट्रेड हिम, वीरगुप्त को मारकर प्रिंस चंद्रसेन ने उसके साथ धोखा किया है। द पर्सन हु हैड वंस बीन सो हम्बल एंड जेनरस टू हिम नाउ बिहेव्ड सो क्रूली विद हिम। प्रिंस, वो इंसान जो पहले बहुत ही हम्बल था, बहुत जेनरस था उसके लिए, उसने उसके साथ इतना निर्दयतापूर्वक व्यवहार क्यों किया? वॉज इट जस्टिफाई, क्या जस्टिफाइड था? डिड ही डू सो टू मैरी प्रिंसेस मणिमाला, क्या या उसने सिर्फ प्रिंसेस मणिमाला से शादी करने के लिए किया? क्विकली आंसर माई क्वेश्चन और आई विल क्रश योर हेड टू पीसेस, मेरे प्रश्न का जल्दी से उत्तर दो नहीं तो मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। किंग विक्रमादित्य रिप्लाइड बिफोर टॉकिंग अबाउट चंद्रसेन, चंद्रसेन के बारे में बात करने से पहले लेट अस डिस्कस वीरगुप्त कैरेक्टर, पहले हम वीरगुप्त के कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट वंस वीरगुप्त हैड प्लॉटेड टू किल चंद्रसेन, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक बार वीरगुप्त ने ही चंद्रसेन को मारने की साजिश रची थी। इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद चंद्रसेन पार्डनड हिम, चंद्रसेन ने उसे माफ कर दिया। एंड गेव हिम द अपॉर्चुनिटी टू बिकम द किंग फॉर 5 years, और उसे 5 साल के लिए राजा बनने की अपॉर्चुनिटी भी दी। वीरगुप्त हैड प्रॉमिस्ड चंद्रसेन दैट ही वुड रूल द किंगडम पीसफुली, वीरगुप्त ने भी प्रॉमिस किया था चंद्रसेन से कि वो पीसफुली किंगडम
पे रूल करेगा। बाई डिक्लेयरिंग अ वॉर अगेंस्ट मोहनपुर, मोहनपुर के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करके ही ब्रोक हिज प्रॉमिस, उसने प्रॉमिस तोड़ दिया था। ही वॉज एडमेंट ऑन मैरिंग प्रिंसेस मणिमाला, वह मणिमाला राजकुमारी मणिमाला से शादी करने के लिए बिल्कुल अड़ा हुआ था, यानी बिल्कुल अपनी जिद पकड़ के बैठा था। इट मीन दैट ही वॉन्टेड टू कैप्चर द थ्रोन, इसका मतलब ये था कि वो राजगद्दी भी पकड़ने वाला है, यानी वो राजगद्दी भी नहीं छोड़ेगा। इन दिस वे, इस तरीके से वीरगुप्त हैड कमिटेड अ ट्रीचरी, वीरगुप्त ने गद्दारी का काम किया था। बिफोर ही कुड किल चंद्रसेन, वो चंद्रसेन को मार दे, ही वॉज किल्ड, वह खुद मारा गया। चंद्रसेन किल्ड वीरगुप्त फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल, चंद्रसेन ने वीरगुप्त को लोगों की भलाई के लिए ही मार डाला। द अटैक ऑन अमरावती वुड हैव हैड अ डिजास्टर्स इफेक्ट अपॉन इट्स पीपल, अमरावती के ऊपर अगर आक्रमण हो जाता तो इसके बहुत ही भयंकर परिणाम वहाँ के लोगों को भुगतने पड़ते। बिसाइड्स वीरगुप्त वुड हैव बीन किल्ड इन द अटैक, इसके अलावा वीरगुप्त भी इस अटैक में मारा जाता। हैंस इन दैट क्रूशियल स्टेट, इससे भी बुरी हालत ये होती कि चंद्रसेन रिएक्टेड जस्ट एज एन इंटेलिजेंट पर्सन वुड हैव डन। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, चंद्रसेन ने बिल्कुल इंटेलिजेंट पर्सन की तरह बिहेव किया, जो कि बिल्कुल ठीक था। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, तुम बिल्कुल ही ठीक कह रहे हो विक्रमादित्य। बट यू हैव ब्रोकन योर प्रॉमिस टू कीप क्वाइट, लेकिन तुमने कीप क्वाइट यानी बिल्कुल चुप रहने का जो प्रॉमिस था वो तोड़ दिया है। सेट द वेताल एंड फ्लू अवे टू हिज अबोर्ड ऑन द बैनियन ट्री, ऐसा कहते हुए वेताल जो था वो उड़ गया बैनियन ट्री की तरफ, अपने अबोर्ड की तरफ। उसके बाद है नेक्स्ट स्टोरी, द पिंक पर्ल, यानी कि गुलाबी मोती। वैन विक्रम रीच द बैनियन ट्री ही फाउंड द कॉर्प्स हैंगिंग देयर, जब विक्रम बैनियन ट्री के पास पहुंचे तो वहाँ पे कॉर्प्स जो थी वो हैंगिंग कर रही थी, लटक रही थी। ही पुल्ड इट डाउन ऑन टू हिज शोल्डर, उन्होंने उसे अपने शोल्डर्स पे खींचा। एंड प्रोसीडेड टुवर्ड्स द क्रीमेशन ग्राउंड, और क्रीमेशन ग्राउंड की तरफ आगे बढ़ गए। एज ही वॉकड फॉर अ फ्यू स्टेप, जैसे ही वो कुछ कदम चले ही थे, द वेताल बिगेन टू टेल हिम अनदर स्टोरी, वेताल ने उन्हें दूसरी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। चित्रसेन वॉज अ वाइज एंड इंटेलिजेंट किंग, चित्रसेन बहुत ही वाइज और इंटेलिजेंट किंग थे। कलेक्टिंग एंटीक एंड रेयर थिंग्स वॉज हिज हॉबी, पुरानी चीज़ों को और रेयर एंड दुर्लभ चीज़ों को इकट्ठा करना उनका शौक था, हॉबी थी, यानी उनकी आदत भी थी ये इकट्ठा करना। ही हैड प्रिजर्व ऑल दीज थिंग्स इन अ म्यूजियम, वो उन सारी चीज़ों को एक म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखते थे, यानी सुरक्षित संभाल के रखते थे। द मोस्ट अमेजिंग आइटम इन हिज कलेक्शन वॉज अ पिंक पर्ल विच नथिंग एल्स कुड मैच इन अ ब्यूटी। द मोस्ट अमेजिंग, सबसे ज़्यादा अमेजिंग आइटम उनके कलेक्शन में थी एक पिंक पर्ल, एक गुलाबी मोती। विच नथिंग एल्स, जिसकी सुंदरता की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता था। वैन ही ग्रू ओल्ड, जब वह बूढ़े हो गए, ही डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल हिज वेल्थ इक्वली अमॉन्ग हिज 3 सन, उन्होंने अपने तीनों बेटों को बराबर बराबर अपनी वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने तीनों बेटों में। बट ही वॉज कन्फ्यूज एज टू होम ही शुड गिव द पर्ल, लेकिन वो बहुत ही कन्फ्यूज थे कि कौन से बेटे को वो मोती दें, वो पिंक पर्ल दें। आफ्टर थिंकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लॉन्ग टाइम सोचने के बाद, ही कॉल्ड हिज सन चतुरसेन, मित्रसेन एंड वीरसेन एंड सेड, आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड माई वेल्थ एंड प्रॉपर्टी इक्वली अमॉन्ग यू। सोचने के बाद, काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने अपने बेटे चतुरसेन, मित्रसेन और वीरसेन को बुलाया और कहा, मैं अपने वेल्थ और प्रॉपर्टी को इक्वली तुम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया है, बट दिस प्राइसलेस पिंक पर्ल इज स्टिल विद मी, लेकिन यह अमूल्य पिंक पर्ल अब भी मेरे पास है। आई हैव डिसाइडेड दैट हु एवर अमंग यू प्रूव्स टू बी, मैंने डिसाइड किया कि तुम में से जो भी अपने आप को प्रूव करेगा द मोस्ट हम्बल जेंटल एंड वाइज, एंड तुम में तीनों में से जो भी अपने आप को मोस्ट हम्बल जेंटल और वाइज प्रूव करेगा, विल गेट दिस प्रीशियस पर्ल, उसे ही यह कीमती पर्ल मिलेगा। सो अमूल्य या बहुत ही कीमती पर्ल मिलेगा। सो फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, इसलिए अगले 1 साल के लिए स्पेंड योर लाइफ एज ए कॉमन मैन, अपनी लाइफ को कॉमन मैन की तरह बिताओ। कम टू मी, मेरे पास आओ। आफ्टर दैट, उसके बाद मेरे पास आओ। एंड टेल हिम अबाउट योर गुड डीड्स, और अपने अच्छे कामों के बारे में बताओ। द बेस्ट पर्सन विल गेट दिस पिंक पर्ल, एक अच्छे इंसान, सबसे अच्छे पर्सन को ही ये पिंक पर्ल मिलेगा। ओबेइंग देयर फादर, द 3 men लेफ्ट द पैलेस एंड वेंट टुवर्ड्स 3 डिफरेंट डायरेक्शन, अपने पिता की आज्ञा मानते हुए तीनों जो मैन थे उन्होंने अपने पैलेस को छोड़ दिया और डिफरेंट डायरेक्शन में, अलग अलग दिशाओं की तरफ आगे बढ़ गए। आफ्टर अ ईयर दे रिटर्न बैक टू द पैलेस एंड मेट देयर फादर, 1 साल के बाद वे अपने पैलेस में वापस आए और अपने पिताजी से मिले। चित्रसेन आस्क्ड हिज एल्डेस्ट सन चतुरसेन अबाउट हिज गुड डीड, चित्रसेन ने अपने सबसे बड़े बेटे चतुरसेन
चतुर्सेन से उसके अच्छे कामों के बारे में पूछा। चतुर्सेन सेड, फादर आई वेंट टू अ नेबरिंग किंगडम, मैं एक पड़ोसी किंगडम में गया था। देयर आई वर्कड एज ए कैशियर इन अ ज्वेलरी शॉप, वहाँ पे मैंने एक ज्वेलरी शॉप पे एज ए कैशियर वर्क किया। वन डे माई मास्टर गेव मी अ बैग फुल ऑफ गोल्ड एंड डायमंड्स बट ही डिड नॉट कुड काउंट दैम। वन डे, एक दिन मेरे मालिक ने मुझे गोल्ड और डायमंड से भरा हुआ एक थैला दिया, बट ही डिड नॉट काउंट दैम, लेकिन वह उन्हें गिन नहीं सकता था। ही आस्क्ड मी टू डिलीवर द बैग टू अनदर ज्वेलर रिजाइडिंग इन द नेक्स्ट विलेज, उसने मुझे वह बैग दूसरे ज्वेलर को डिलीवर करने को कहा जो कि नेक्स्ट विलेज में रहता था। इफ़ आई हैड वांटेड, अगर मैं चाहता, आई कुड इजीली हैव स्टोलन सम ऑफ द प्रीशियस स्टोन्स फ्रॉम द बैग बट आई डिड नॉट डू दैट, अगर मैं चाहता तो मैं उनमें से कुछ प्रीशियस स्टोन्स उस बैग में से चुरा लेता, बट मैंने ऐसा नहीं किया। आफ्टर चतुर्सेन इट वॉज मित्रसेन टर्न, अब मित्रसेन की बारी थी स्पीक करने की। ही सेड, फादर, उसने कहा, पिताजी, आई वेंट टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ आर किंगडम, हाँ अपने किंगडम के मैं नॉर्थ में गया था। बाई द टाइम आई रीच देयर, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, आई वॉज टायर्ड एंड इन नीड ऑफ फूड एंड ड्रिंक, मैं बहुत टायर्ड हो गया था और मुझे फूड और ड्रिंक की यानी कुछ पीने की ज़रूरत महसूस हुई या पीने की ज़रूरत थी। माई हॉर्स वॉज ऑल्सो वेरी थर्स्टी, मेरा घोड़ा भी बहुत प्यासा था। सो आई स्टॉप्ड नियर अ रिवर, इसलिए मैं एक रिवर के पास रुक गया। आफ्टर वॉशिंग माई फेस एंड हैंड आई क्वेंच्ड माई थ्रस्ट, आफ्टर वॉशिंग, अपना फेस धोने के बाद और हैंड धोने के बाद मैंने अपनी प्यास को बुझाया। माई हॉर्स ऑल्सो ड्रैंक वाटर एंड बिगेन टू ग्रेज देयर, मेरे घोड़े ने भी अपना पानी पिया और ग्रेज यानी घास खाना शुरू कर दिया। ग्रेज का मतलब चरना, तो उसने घास खाना शुरू कर दिया। आई ले डाउन अंडर अ ट्री एंड स्लीप फेल अस्लीप, मैं एक पेड़ के नीचे लेट गया और बहुत जल्दी गहरी नींद में सो गया। अ लाउड क्राई वोक अप मी अप, एक बहुत ही लाउड क्राई यानी चिल्लाने की आवाज़ ने मुझे जगा दिया। आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ अ लिटिल बॉय ड्रोनिंग एंड शाउटिंग फॉर हेल्प, मैंने देखा एक लिटिल बॉय जो था वो डूब रहा था और हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। आई क्विकली, मैंने बहुत ही जल्दी से डाइव्ड इनटू द रिवर, यानी रिवर में कूद गया या तैरना शुरू कर दिया। एंड आफ्टर स्ट्रगलिंग अ वाइल मैंने टू सेव हिज लाइफ, और बहुत स्ट्रगल करने के बाद मैंने उसकी लाइफ को बचा लिया या बचाने का जो काम था मैनेज कर लिया। हिज मदर वॉज वेरी ग्रेटफुल टू मी, उसकी माँ मेरे लिए बहुत ही उसने मुझे व्यक्त किया या आभारी थी। देन चित्रसेन आस्क्ड हिज यंगेस्ट सन, जब चित्रसेन ने तब अपने सबसे छोटे बेटे से पूछा, वीरसेन, अबाउट हिज गुड डीड, अपने गुड डीड के बारे में बताओ। वीरसेन सेड, द होल ईयर आई वॉन्डर्ड अराउंड डिफरेंट प्लेसेस, होल ईयर यानी पूरे साल मैं डिफरेंट प्लेसेस अलग अलग स्थानों पर घूमता रहा। बट आई डिड नॉट गेट अ चांस टू डू एनीथिंग गुड, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा करने का चांस नहीं मिला। ऑन माई वे बैक होम, और घर बैक होम करने के बाद भी। वन नाइट टायर्ड आई स्लेप्ट अंडर ट्री, एक रात मैं बहुत थका हुआ था और एक पेड़ के नीचे सोया था। व्हेन आई ओपनड माई आईज द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब मैंने अगली सुबह अपनी आंखें खोली, आई सॉ अ मैन स्लीपिंग ऑन द नैरो पीक ऑफ अ माउंटेन, मैंने एक आदमी को माउंटेन की नैरो पीक पर सोते हुए देखा। देयर वॉज अ डीप चैज ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के दूसरी तरफ एक बहुत ही गहरी सी चैज मार रही थी। हैड ही टर्न ऑन द अदर साइड वाइल स्लीपिंग, जब वह दूसरी साइड से होता तो दूसरी तरफ से आने लगती थी। ही वुड हैव फॉलन इनटू द चैज। आई रैन अप द माउंटेन एंड सॉ दैट मैन वॉज वन ऑफ माई एनिमीज, मैं माउंटेन की तरफ गया और मैंने देखा कि दैट द मैन, वो जो आदमी था वो हमारे दुश्मनों में से ही एक था। ही हैड वंस ट्राइड टू किल मी, उसने मुझे एक बार मारने की भी कोशिश की थी। नेवरदलेस आई woke up and showed him the chasm, मैंने उठा और उसे भी वो दिखाया। He was astonished to see it, वह ये सब देखकर हैरान रह गया। He quickly got up, तुरंत उठा and went away without thanking me, और मुझे बिना थैंक किए ही चला गया। But I am pleased that I saved his life, लेकिन मैं खुश था कि मैंने उसकी ज़िंदगी बचा ली। Having listened to his three sons, चित्रसेन went to his room. Having listened to his three sons, तीनों बेटों को सुनने के बाद चित्रसेन अपने कमरे में चला गया। इन द इवनिंग यानी शाम को, ही कॉल्ड दैम, उसने उन्हें बुलाया और कहा, चिल्ड्रन, बच्चों, आफ्टर डीप कॉन्सिडरेशन,
एक लंबी सोच के बाद, बहुत अच्छे से सोचने के बाद, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि दैट द रियल ओनर ऑफ द पिंक पर्ल इज माई यंगेस्ट सन वीर सेन, कि मेरा जो सबसे छोटा बेटा है वो ही इस पिंक पर्ल का रियल ओनर है। द वेताल फिनिश्ड हिज स्टोरी, ही आस्क्ड द किंग विक्रमादित्य, योर मैजेस्टी वॉज द किंग राइट टू गिव वीर सेन द पर्ल। वेताल ने अपनी स्टोरी फिनिश की और राजा विक्रमादित्य से पूछा, योर मैजेस्टी वीर सेन को पर्ल देना क्या सही डिसीजन था राजा का? वॉजेंट मित्रसेन वर्क एन एक्ट और ब्रेवरी, क्या मित्रसेन ने कोई बहादुरी का काम किया था? एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट चतुरसेन, और तुम चतुरसेन के बारे में क्या सोचते हो? आई थिंक किंग चित्रसेन लव्ड हिज यंगेस्ट सन द मोस्ट बिकॉज वीरसेन ओनली वोक अ फूलिश मैन स्लीपिंग ऑन अ माउंटेन टॉप। आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि चित्रसेन अपने सबसे छोटे बेटे को बहुत प्यार करता था, बिकॉज जो वीरसेन था वो तो केवल एक फूलिश मैन, वीरसेन ने एक फूलिश मैन को माउंटेन के टॉप पे सोते हुए देखा। वॉज हिज वर्क ग्रेटर दैट हिज ब्रदर्स, क्या उसका काम अपने भाइयों से ज़्यादा महान था? थिंक प्रॉपरली, अच्छे से सोचो, एंड देन आंसर माई क्वेश्चन, और तब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, अदरवाइज आई विल ब्रेक योर हेड इनटू पीस, नहीं तो मैं तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। किंग विक्रमादित्य रिप्लाइड, राजा विक्रमादित्य ने रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, किंग चित्रसेन डिसीजन वॉज अ वेल कंसिडर्ड वन। किंग चित्रसेन का जो डिसीजन था वो बहुत ही सोचा समझा हुआ डिसीजन था। द वर्क ऑफ प्रिंस चतुरसेन शोज हिज ट्रस्ट वर्दीनेस, चतुरसेन का जो काम था, राजकुमार चतुरसेन का जो काम था वो शो करता था उसका ट्रस्ट वर्दीनेस, यानी सच्चा योग्य था वही। बट इट वॉज नॉट ग्रेट, यह महान नहीं था, यह बात सही है। इफ ही हैड स्टोलन सम ऑफ द प्रेशियस स्टोन, अगर वह सच में कुछ प्रेशियस स्टोन चुरा लेता, ही वुड हैव बीन कॉल्ड अ थीफ, तो उसे चोर बुलाया जाता, विच ही नेवर वॉन्ट, जो कि नहीं चाहता था। सो ही वॉज सेल्फ सेंटर्ड, इसलिए वह सेल्फ सेंटर्ड था। एज फार एज मित्रसेन इज कंसर्न, एज फार, और दूसरी तरफ मित्रसेन जो था वो कंसर्न था, ही सेव्ड अ ड्रोनिंग चाइल्ड, उसने ड्रोनिंग चाइल्ड को बचाया। एंड फॉर दिस वर्क द चाइल्ड्स मदर थैंक हिम, और इस काम के लिए बच्चे की माँ ने उसको धन्यवाद भी कहा। एंड फॉर दिस, और इस वर्क के लिए द चाइल्ड्स मदर, बट वीरसेन डीड वॉज ग्रेट, लेकिन वीरसेन का काम बहुत ही महान था। बिकॉज ही सेव्ड हिज एनिमी, उसने अपने दुश्मन को बचाया। फ्रॉम फॉलिंग इन टू द चैम इन हिज स्लीप, यानी नींद में खाई में गिरने से, नींद में खाई में गिरने से उसने अपने दुश्मन को बचाया। दैट पर्सन डिड नॉट इवन बॉदर टू थैंक हिम, दैट पर्सन, उस पर्सन ने उसे धन्यवाद तक कहना जरूरी नहीं समझा। ही डिड हिज वर्क सेल्फलेसली, उसने अपना काम जो था बहुत ही निस्वार्थ भाव से किया था। सो वीरसेन वर्क वॉज मोस्ट नोबल, इसीलिए वीरसेन का जो काम है सबसे ज़्यादा नोबल था। बस ही डिजर्व द पर्ल, इसीलिए वो ही इस मोती का असली स्वामी होना चाहिए, या वही डिजर्व करता है, उसको मिलना चाहिए। विक्रम, आई एम प्लीज विद योर आंसर, मैं तुम्हारे आंसर से बहुत खुश हूँ। यू हैव आंसर्ड ऑल माई क्वेश्चन स्किलफुली, तुमने बहुत ही निपुण तरीके से या बहुत ही अच्छे से स्किलफुल होकर के मेरे सारे क्वेश्चन का आंसर दिया। बट आई एम गोइंग एज यू हैव ब्रोकन योर प्रॉमिस टू बी साइलेंट, लेकिन तुमने अपना चुप रहने का जो वादा था वो तोड़ दिया, इसलिए मैं जा रहा हूँ। विद दीज वर्ड्स ही फ्लू टुवर्ड्स हिज अबोर्ड ऑन द बैनियन ट्री, फिर इन शब्दों के साथ ही वो बैनियन ट्री पर बने अपने अबोर्ड की तरफ उड़ गया। नेक्स्ट स्टोरी है द फ्रूट ऑफ एनवी। एनवी का मतलब, एनवी मतलब होता है जलन का जो फल होता है, जब कोई किसी से ईर्ष्या करता है या जलन करता है। किंग विक्रमादित्य पुल्ड द कॉर्प्स ऑन टू हिज शोल्डर, किंग विक्रमादित्य जो थे उन्होंने दोबारा से उस लाश को खींचा और बिगन वॉकिंग, और चलना शुरू कर दिया। अपने शोल्डर पे रख लेते थे ना, तो ऐसे रखा और चलना शुरू कर दिया। द वेताल बिगेन हिज स्टोरी, बेताल ने अपनी कहानी स्टार्ट की। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वॉज अ वेरी रिच जमींदार, हिज नेम वॉज चक्रा भूपति। बहुत साल पहले एक बहुत ही रिच जमींदार था, उनका नाम था चक्रभूपति। ही हैड अ सर्वेंट नेम्ड गोपाल, गोपाल नाम का उनके पास एक नौकर था। ही वॉज अ वेरी ट्रूथफुल ऑनेस्ट मैन, बहुत ही ट्रूथफुल यानी सच्चा और ऑनेस्ट मैन था। ऑल्दो चक्रभूति वॉज वेरी रिच, ही वॉज वेरी अनहैप्पी एज ही वॉज चाइल्डलेस। गोपाल वॉज ऑल्सो चाइल्डलेस। चक्रभूति बहुत रिच था लेकिन तब भी वो अनहैप्पी था बिकॉज वो चाइल्डलेस था।
गोपाल भी चाइल्डलेस था। वन डे चक्रभूति हर्ड अबाउट अ हर्मिट। एक दिन चक्रभूपति ने एक हर्मिट के बारे में सुना। ही वेंट टू मीट द हर्मिट विद हिज वाइफ एंड टोल्ड हिम अबाउट हिज ग्रीफ। ही वेंट टू मीट, वो हर्मिट से मिलने के लिए अपनी पत्नी के साथ गया और अपने दुख के बारे में बताया। द हर्मिट गेव एन एम्यूलेट टू हिज वाइफ एंड सेड, हर्मिट ने उसकी वाइफ को एक एम्यूलेट दिया और कहा, आफ्टर वर्शिपिंग लॉर्ड शिवा फॉर 45 डेज पुट दिस एम्यूलेट ऑन। 45 दिनों तक लॉर्ड शिवा की प्रार्थना करने के बाद यानी पूजा करने के बाद इस एम्यूलेट को अपने ऊपर डाल लेना। ही विल फुलफिल योर डिजायर, वह तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर देगा। गोपाल ऑल्सो वेंट टू हिम विद हिज वाइफ, गोपाल भी अपनी वाइफ के साथ वहाँ गया हुआ था। द हर्मिट गेव हर एन एम्यूलेट और टू, हर्मिट ने उसको भी वो एम्यूलेट दिया। एट लास्ट द ऑलमाइटी शोवर्ड हिज ब्लेसिंग्स ऑन, और लास्ट में ऑलमाइटी मतलब भगवान ने उन पर अपनी आशीर्वाद को बरसाया। बोथ द वुमेन सून दे गेव बर्थ टू अ बेबी बॉय। बहुत जल्द ही उन दोनों औरतों ने एक लड़के को जन्म दिया। चक्र भूपति एंड गोपाल वर वेरी हैप्पी आफ्टर बिकमिंग फादर्स। चक्र भूपति और गोपाल दोनों फादर बनकर बहुत खुश थे। चक्र भूपति ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रेट फीस्ट एंड इनवाइटेड द होल विलेज। चक्र भूपति ने एक बहुत बड़ी फीस्ट का मतलब होता है दावत रखना, और लोगों को बुलाया, पूरे गांव को बुलाया खाने पर। चक्र भूपति नेम्ड हिज सन कमल एंड गोपाल नेम्ड हिज सन चंदर। चक्र भूपति ने अपने बेटे का नाम कमल रखा और गोपाल ने अपने बेटे का नाम चंदर रखा। स्लोली द डेज पास्ड बाई एंड द टू चिल्ड्रन ग्रू अप। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और दोनों बच्चे जो थे वो बड़े हो गए। अ ट्यूटर कैम होम टू टीच कमल वेयर एज चंदर अटेंडेड द विलेज स्कूल। ट्यूटर जो था वो कमल को पढ़ाने के लिए आता था घर पे, जबकि चंदर जो था वो गांव के स्कूल में जाता था। ड्यू टू द लव एंड अफेक्शन फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के लव और अफेक्शन पाने की वजह से कमल बिकेम एरोगेंट एंड ऑब्स्टिनेट। कमल जो था बहुत ही एरोगेंट और ऑब्स्टिनेट हो गया था, उनकी बातें ही नहीं मानता था। ही नेवर ओबेड नॉर रिस्पेक्ट हिज पेरेंट, वह कभी ना तो उनको ओबे करता था ना ही उनकी रिस्पेक्ट करता था। ऑन द अदर हैंड चंदर वॉज वेरी इंटेलिजेंट, चंदर बहुत इंटेलिजेंट था और वाइज भी था। ही रिस्पेक्टेड हिज पेरेंट्स एंड नेवर डिसओबेड दैम, वह कभी भी अपने पेरेंट्स को, वह हमेशा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता था, कभी भी डिसओबे नहीं करता था उनको। वैन चक्र भूपति कैम टू नो अबाउट चंदर्स गुड क्वालिटी ही बिकेम इन्वियस ऑफ गोपाल। जब चक्र भूपति को चंदर के गुड क्वालिटीज के बारे में पता चला तो वह उससे जलने लगा। ही थॉट, यानी गोपाल से जलने लगा। ही थॉट गोपाल इज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव अ सन लाइक चंदर, गोपाल जो है बहुत ही भाग्यवान है जिसको चंदर जैसा बेटा है। एट दीज थॉट्स, इसी सोच के साथ चक्र भूपति वॉज ऑलवेज वेक्स्ड विद हिमसेल्फ, वो हमेशा अपने में ही डूबा रहता था। इन ड्यू कोर्स, इसी बीच चंदर एंड कमल फिनिश देयर स्कूलिंग, चंदर एंड कमल ने अपनी स्कूलिंग फिनिश कर ली। चंदर वांटेड टू गो टू काशी फॉर फर्दर एजुकेशन, हैंस गोपाल वेंट टू चक्र भूपति टू बोरो सम मनी। चंदर जो था वो काशी आगे की एजुकेशन के लिए जाना चाहता था, जबकि गोपाल ने चक्र भूपति से कुछ पैसा उधार लेने के बारे में सोचा। बट आउट ऑफ जेलेसी, लेकिन जलन की वजह से, द लैटर रिफ्यूज टू हेल्प हिम, उसने उसे हेल्प करने से मना कर दिया। गोपाल कैम होम विद अ हैवी हार्ट एंड सेड टू हिज सन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। गोपाल जो था वो बहुत ही भारी दिल के साथ अपने घर आया और अपने बेटे से कहा, मुझे माफ़ कर दो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे बहुत दुख है। आई फेल्ड टू अरेंज फॉर द मनी, मैं मनी को अरेंज करने में फेल हो गया हूँ, असफल हो गया हूँ। देयरफॉर आई कैन नॉट सेंड यू टू काशी, इसीलिए मैं तुम्हें काशी नहीं भेज सकता हूँ। डोंट बी सो अपसेट फादर, ज़्यादा परेशान मत हुई पिताजी। आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, योर प्रॉब्लम, सेड चंदर टू हिज फादर, मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ पिताजी। डे बाई डे चक्र भूपति बिगेन टू ग्रम्बल ओवर चंदर सक्सेस। डे बाई डे, दिन पर दिन जो चक्र भूपति था उसने चंदर की सक्सेस से जलना शुरू कर दिया था। ही बिगेन टू लूज हिज टेम्पर फ्रिक्वेंटली, वह अपना जो गुस्सा था उस पर उड़ेलना शुरू कर दिया था, उस पर गुस्सा हो जाता था। वन इवनिंग चक्र भूपति सॉ हिज सन टॉकिंग टू चंदर, एक शाम उसने अपने बेटे को
चंद्र से बात करते हुए देखा चक्र भूपति ने। ही वेंट क्लोज टू दैम टू हियर व्हाट दे वर टॉकिंग अबाउट। वह उनके पास सुनने के लिए गया कि वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं। कमल वॉज सेइंग, चंदर आई हैव हर्ड दैट यू वॉन्ट टू गो टू काशी फॉर हायर एजुकेशन, इज दिस ट्रू? चंदर ने कहा, मैंने सुना है कि तुम काशी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो, क्या यह सही है? येस आई डिड वॉन्ट टू गो देयर, माई फादर विल अगेन टॉक। हाँ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मेरे पिताजी दोबारा बात करेंगे टू योर फादर रिगार्डिंग मनी, तुम्हारे पिताजी से धन के बारे में, यानी जो खर्च आएगा उसके बारे में दोबारा बात करेंगे। आई एम श्योर दिस टाइम ही विल नॉट रिफ्यूज टू हेल्प मी, मुझे विश्वास है इस बार वो उन्हें मना नहीं करेंगे। रिप्लाइड चंदर, चंदर ने बोला, चंदर वाई डू यू वॉन्ट टू बोरो मनी फॉर योर स्टडीज, आई विल गिव यू मनी टू स्टार्ट सम बिजनेस हियर। कमल सेड, चंदर वाई डू यू वॉन्ट, तुम पैसा उधार क्यों लेना चाहते हो अपनी पढ़ाई के लिए, मैं तुम्हें कुछ पैसा दूंगा नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। कमल ने कहा, नो कमल, नथिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट टू मी दैन एजुकेशन, एजुकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है कमल। आई नीड मनी ओनली फॉर माई एजुकेशन नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, मुझे मनी की ज़रूरत है सिर्फ अपनी एजुकेशन के लिए, और किसी चीज़ के लिए नहीं चाहिए मुझे। रिप्लाइड चंदर एंड लेफ्ट अप प्लेस, ऐसा जवाब चंदर ने दिया और उस जगह को छोड़ दिया। बट चक्र भूपति वॉज ओवर जॉयड टू हियर देयर कॉन्वर्सेशन, लेकिन जो चक्र भूपति था उनकी कॉन्वर्सेशन सुन के बहुत खुश हुआ। ही इमीडिएटली वेंट होम, वह जल्दी से घर गया एंड कॉल्ड फॉर गोपाल, और गोपाल को बुलाया। एज गोपाल कैम, जैसे गोपाल आया, ही गेव हिम अ बैग ऑफ मनी एंड सेड, गोपाल देर आर 3000 रुपीज इन दिस बैग। उसने गोपाल को बोला, जैसे गोपाल आया उसने उसको एक मनी का बैग दिया और कहा, गोपाल इसमें 3000 है, 3000 रुपये हैं इस बैग में। सेंड चंदर टू काशी फॉर हिज एजुकेशन, चंदर को एजुकेशन के लिए काशी भेज दो। एंड इफ़ यू नीड मोर मनी आस्क मी, अगर तुम्हें और भी पैसे चाहिए तो मुझे बताना। आई विल बेयर ऑल द एक्सपेंसेस फॉर हिज एजुकेशन, मैं उसकी एजुकेशन के लिए सारा खर्च उठाऊंगा। गोपाल थैंक चक्र भूपति फॉर द मनी एंड रश्ड होम, गोपाल जो था चक्र भूपति के द्वारा दिए गए धन से बहुत ही थैंकफुल हुआ और घर की तरफ भागा। नेक्स्ट डे चंदर लेफ्ट फॉर काशी, अगले दिन चंदर जो था वो काशी के लिए चला गया। एट काशी चंदर एक्वायर्ड अ लॉट ऑफ नॉलेज, चक्र भूपति वॉज वेरी हैप्पी एट चंदर सक्सेस। एट काशी यानी काशी में चंदर जो था उसने बहुत नॉलेज हासिल करी। चक्र भूपति जो था वो बहुत खुश था चंदर की सक्सेस से। द वेताल फिनिश्ड हिज स्टोरी हियर, वेताल ने अपनी कहानी यहीं पर ख़त्म करी। एंड सैड के, और कहा, किंग विक्रमादित्य, किंग विक्रमादित्य, नाउ टेल मी वाई वॉज देर अ सडन चेंज इन चक्र भूपति बिहेवियर, वाई अचानक से चक्र भूपति के बिहेवियर में इतना बदलाव क्यों आया। वॉज ही अट्रैक्टेड टू चंदर्स डिवोशन टुवर्ड्स एजुकेशन, और वॉज इट गोपाल्स ट्रस्ट इन हिम दैट फोर्स्ड हिम टू गिव द मनी, क्या वह चंदर के एजुकेशन की तरफ डिवोशन को देख के अट्रैक्ट हुआ था, या फिर उसे गोपाल के ऊपर बहुत भरोसा था जिसने उसे फोर्स किया धन देने के लिए। वॉट मेड चक्र भूपति इनकरेज हिज सर्वेंट सन फॉर हायर एजुकेशन, कौन सी बात ने चक्र भूपति को इनकरेज किया अपने सर्वेंट के बेटे को हायर एजुकेशन दिलाने के लिए। कैन यू क्लैरिफाई माई डाउट्स, बट आई वॉन्ट द करेक्ट आंसर, एंड इफ नॉट knowingly you give me a false answer I will smash your head into pieces, क्या तुम मुझे मेरे डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो। अगर तुमने सही उत्तर नहीं दिया और जानबूझकर तुमने गलत उत्तर दिया तो मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। एट दिस विक्रमादित्य रिप्लाइड, चक्र भूपति कैम टू नो द ट्रूथ व्हेन ही हर्ड द टू बॉय टॉकिंग। एट दिस, इस पर विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, चक्र भूपति जो था उसे सच पता चल चुका था जब उसने दोनों लड़कों की बातें सुनी। ही रियलाइज दैट कमल वॉज एनवियस ऑफ चंदर्स नॉलेज, उसने फील किया कि जो कमल है वो चंदर की नॉलेज से जलता है और उसकी सफलता से। चक्र भूपति अंडरस्टूड दैट कमल हैड ऑल्सो डेवलप्ड अ डिजायर टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ एंड ही इनवीड चंदर, वो समझ गया कि जो कमल है उसमें डेवलप हो चुकी है एक इच्छा सक्सेसफुल बनने की अपनी लाइफ में, और इसीलिए वो चंदर से जलने लगा। बट हिज एनवी वॉज नॉट ग्रेटर देन चंदर्स डिवोशन, लेकिन उसकी जो जलन थी चंदर के डिवोशन से ज़्यादा नहीं थी टुवार्ड्स एजुकेशन के लिए। चक्र भूपति वॉज वेरी प्लीज टू सी दी चेंजेस इन हिज सन, चक्र भूपति जो था वो बहुत खुश हुआ अपने बेटे में इस बदलाव को देखकर। सो इन ऑर्डर टू इंसाइट हिज सन ही डिसाइडेड टू हेल्प चंदर, इसीलिए अपने बेटे की बातों से उत्तेजित होकर उसने चंदर को
हेल्प करने के लिए डिसाइड किया। विक्रम व्हाट अ स्प्लेंडिड आंसर, कितना शानदार उत्तर दिया। आई एम अमेज्ड बट आई मस्ट गो एज यू हैव ब्रोक योर प्रॉमिस, लेकिन अब मैं जाऊँगा क्योंकि तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया है। सेड द वेताल एंड फ्लू अवे टू द सेम ट्री, और वो दोबारा से उसी पेड़ पर उड़कर चला गया। अब ये इसकी लास्ट स्टोरी है इस बुक की, जिसके बाद ये पूरी जो स्टोरी बुक है बिल्कुल फिनिश हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। अ स्ट्रेंज स्टोरी, एक अद्भुत कहानी, एक विचित्र सी कहानी है। एंड वंस अगेन किंग विक्रमादित्य ब्रॉट द कॉर्प्स डाउन एंड वॉक्ड विद इट ऑन इट्स शोल्डर, द वेताल बिगेन हिज स्टोरी। एक बार फिर से राजा विक्रमादित्य ने उस कॉर्प्स को नीचे उतारा और अपने कंधे पर उसे डाला और कहानी वेताल ने सुनाना शुरू किया। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर रूल्ड अ किंग नेम्ड धर्मराज, बहुत साल पहले या बहुत समय पहले की बात है जब एक धर्मराज नाम का राजा राज्य करता था। हिज क्वीन वॉज द प्रिंसेस ऑफ मालवा, उसकी रानी जो थी मालवा की प्रिंसेस थी। दे हैड अ डॉटर नेम्ड लावण्यावती हु वॉज वेरी ब्यूटीफुल, उनकी एक डॉटर थी लावण्यावती नाम की जो कि बहुत ब्यूटीफुल थी। वंस द किंग्स रिलेटिव्स प्लॉटेड टू किल हिम सो ही लेफ्ट द किंगडम विद हिज वाइफ एंड डॉटर। एक बार जब राजा के रिलेटिव्स ने उनको मारने का षड्यंत्र रचा तो राजा ने किंगडम को छोड़ दिया अपनी बेटी और अपनी वाइफ के साथ। दे वॉक्ड द होल डे एंड एंटर द प्रोविंस ऑफ द भील ट्राइब्स, वे पूरे दिन चलते रहे और चलते चलते उन्होंने भील ट्राइब्स यानी भीलों का जो कबीला होता है वहाँ पे उन्होंने प्रवेश किया। द भील्स वर जनरली क्रूल प्लंडर्स, जो भील्स होते जनरली बहुत ही क्रूल होते हैं लोगों के लिए। एज सून एज दे सॉ द किंग, जैसे उन्होंने राजा को देखा दे अटैक्ड हिम, उन्होंने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। द किंग हिड हिज वाइफ एंड डॉटर इन द जंगल एंड कैम आउट टू द फेस टू द बिल्ड, ही फॉर ब्रेवली विद देम बट वॉज किल्ड। द किंग हिड, राजा ने अपने आप को अपनी बेटी और अपने वाइफ को छुपा दिया जंगल में और बहुत ही बहादुरी से और भीलों के सामने आ गया। उन्हें बहुत ही बहादुरी से उनसे लड़ाई लड़ी लेकिन वह मारा गया। द भील गैदर्ड ऑल हिज वेल्थ, और भीलों ने उनका सारा धन इकट्ठा कर लिया, चुरा लिया। एंड फ्लैड फ्रॉम देयर, वहाँ से भाग गए। द क्वीन एंड हर डॉटर कॉन्टिन्यूड वॉकिंग ऑन इनसाइड द जंगल, क्वीन और उसकी डॉटर लगातार जंगल के अंदर चलते रहे। दे रीच्ड द बैंक ऑफ अ रिवर एंड बिगेन टू क्राई अलाउड, वे रिवर के किनारे पर पहुंचे और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मीनवाइल द किंग चंद्र सिंह एंड हिज सन प्रिंस प्रक्रम वर हंटिंग इन द सेम फॉरेस्ट, इसी बीच किंग चंद्र सिंह और उनका बेटा प्रिंस प्रक्रम जो था वो वहाँ पे सेम फॉरेस्ट में हंटिंग कर रहे थे यानी शिकार कर रहे थे। दे वर सरप्राइज टू सी 2 पेयर्स ऑफ लेडीज फुटप्रिंट्स ऑन द ग्राउंड्स, वे दोनों ही बहुत सरप्राइज थे 2 जोड़े औरतों के पैरों की छाप देख करके जमीन पर। द फुटप्रिंट्स वर नॉट इक्वल इन साइज, जो फुटप्रिंट थे वो साइज में इक्वल नहीं थे। द प्रिंस सेड फादर अ फ्यू मंथ्स अगो आई लॉस्ट माई मदर, पिताजी मैंने कुछ महीनों पहले ही अपनी माँ को खोया। सो आई हैव प्लान दैट व्हेन वी फाइंड दी 2 लेडी वी विल मैरी दैम, सो मैंने प्लान किया है कि जब हम इन औरतों को ये औरतें हमें मिल जाएंगी तो वी विल मैरी दैम, हम शादी कर लेंगे। यू कैन मैरी द लेडी विद द लार्जर फीट एज शी मस्ट बी ओल्डर एंड आई विल मैरी द वुमेन विद द स्मॉलर फीट, जो बड़े कदमों वाली औरतों से आप शादी कर लेना और जो छोटे कदमों वाली औरतों से मैं शादी कर लूँगा। किंग चंद्रसेन गेव हिज कंसेंट, राजा चंद्र सिंह ने भी अपनी सहमति दी। बट दे वर एक्सट्रीमली अमेज्ड व्हेन दे मेट द 2 वुमेन, एस्टोनिशिंगली द क्वींस फीट वर स्मॉलर देन द प्रिंसेस फीट। किंग चंद्रसेन जो थे जब वे दोनों एक्सट्रीमली अमेज्ड हुए जब वे उन दोनों औरतों से मिले, आश्चर्यजनक रूप से जो रानी का पैर था वो छोटा था प्रिंसेस के पैरों से। अकॉर्डिंग टू द जेंडर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग किंग चंद्र सिंह मैरिड प्रिंसेस लावण्यावती, किंग चंद्र सिंह ने लावण्यावती से शादी कर ली एंड प्रिंस प्रक्रम ने क्वीन से शादी कर ली। इन दिस वे लावण्यावती बिकेम मदर इन लॉ ऑफ, इस तरीके से जो लावण्यावती थी वो अपनी मॉम की ही मदर इन लॉ बन गई। विद द पैसेज ऑफ टाइम दे गिव बर्थ टू चिल्ड्रन एंड सो ऑन, समय बीतने के साथ ही दोनों ने बच्चों को जन्म दिया। द वेताल एंडेड हिज स्टोरी, वेताल ने अपनी कहानी खत्म की और पूछा, विक्रम टेल मी व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन द चिल्ड्रन ऑफ द मदर एंड द डॉटर, चिल्ड्रन मदर के बच्चों का और बेटी के बच्चों का क्या रिलेशन होगा, मुझे बताओ विक्रम। इफ़ यू कीप क्वाइट नोविंग
द आंसर, अगर आंसर जानते हुए भी तुम चुप रहे, आई विल ब्रेक योर हेड, मैं तुम्हारा हेड जो है उसे तोड़ दूंगा या टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। किंग विक्रमादित्य कुड नॉट थिंक ऑफ एन अप्रोप्रिएट आंसर, किंग विक्रमादित्य जो थे वो एक अप्रोप्रिएट आंसर नहीं सोच पा रहे थे। आफ्टर सम टाइम द वेताल सेड टू हिमसेल्फ, कुछ समय के बाद वेताल ने खुद ही कहा, सीम्स लाइक विक्रमादित्य डजंट हैव एन आंसर, लगता है विक्रमादित्य के पास कोई जवाब नहीं। नाउ इट्स टाइम टू टीच द विकेड हर्मिट अ लेसन, अब ये नाउ इट्स टाइम, अब ये टाइम है विकेड हर्मिट को लेसन यानी पाठ सबक सिखाने का। द वेताल सेड, किंग विक्रमादित्य यू आर इंडीड अ ग्रेट रूलर, तुम सचमुच में ग्रेट रूलर हो। आई ट्रूली प्रेज योर पेशेंस, मैं तुम्हारे धीरज की सचमुच में बहुत सच्चे दिल से प्रेज करता हूँ, तारीफ करता हूँ। यू नेवर गेव अप और टर्न बैक, तुमने कभी भी अपना धीरज नहीं खोया, ना ही तुम अपने रास्ते से हटे। यू आर वर्दी ऑफ अ रिवार्ड, तुम सच में रिवॉर्ड के लायक हो, इनाम के लायक हो। नाउ आई एम लिविंग दिस बॉडी, अब मैं शरीर को छोड़ रहा हूँ। टेक दिस कॉर्प्स टू द हर्मिट, इस लाश को हर्मिट के पास लेके जाओ। बिफोर लिविंग आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, लिसन टू मी केयरफुली, छोड़ने से पहले, अपने शरीर को छोड़ने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, उसे केयरफुली सुनो। द वेताल सेड, द हर्मिट इज अ विकेड मैन, हर्मिट जो है बहुत ही दुष्ट आदमी है। इन ऑर्डर टू फुलफिल वन ऑफ हिज रिलीजियस रिचुअल्स टू नाइट ही विल सेक्रीफाइस यू, इन ऑर्डर टू फुलफिल वन हिज रिलीजियस रिचुअल्स, अपनी एक रिलीजियस रिचुअल्स को पूरा करने के लिए वह आज रात को तुम्हारा जो बलि दे देगा। बट यू आस्क हिम टू डेमोन्स्ट्रेट फर्स्ट, लेकिन तुम पहले उसको डेमोन्स्ट्रेट फर्स्ट करने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कहो। विदाउट अ थॉट किल हिम, बिना सोचे ही उसको किल कर दो। इवन अ मिनट्स डिले, 1 मिनट की भी अगर देरी कर दी तुमने, वुड बी डेंजरस फॉर यू, वो तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस होगा अगर तुमने 1 मिनट की भी देरी कर दी। आफ्टर सेइंग दिस, ऐसा कहने के बाद द वेताल वेंट अवे, वेताल जो था वो चला गया। किंग विक्रमादित्य वॉक टुवार्ड्स द क्रिमेशन ग्राउंड विद द कॉर्प्स, किंग विक्रमादित्य जो थे वो लाश के साथ क्रिमेशन ग्राउंड की तरफ बढ़ चले। सून ही रीड द बैरन ट्री वेयर द हर्मिट वॉज एंशियसली वेटिंग फॉर हिम, जहाँ पर सून बहुत जल्द ही वो बैरन ट्री के पास पहुंचे, जहाँ पर हर्मिट जो था बहुत ही बेसब्री से उनका वेट कर रहा था। इट वॉज अ फियरफुल साइट, बहुत ही डरावना दृश्य था। बाउल्स ऑफ ब्लड वर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने कटोरों में खून भरा हुआ था। एंड ह्यूमन स्कल्स वर स्कैटर्ड एवरीवेयर, और चारों तरफ इंसानों की जो खोपड़ियाँ होती है वो फैली हुई थी, बिखरी हुई थी। देयर वॉज अ फायर इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने एक आग भी जल रही थी, जैसे कि इस फोटो में दिख रहा है ऐसे आग जल रही थी, और चारों तरफ ऐसे खोपड़ियाँ यहाँ पे है ना ऐसे बिखरी हुई थी इंसान की। एज ही सॉ द किंग अप्रोचिंग ही वॉज ओवरजॉयड, जैसे उन्होंने राजा को अपने करीब आते हुए देखा वो बहुत खुश हुआ। ही रोज अप फ्रॉम हिज प्लेस, वह अपने स्थान से खड़ा हुआ और कहा, योर मैजेस्टी आई एम ग्रेटफुल टू यू, यू आर इंडीड अ ग्रेट रूलर। योर मैजेस्टी, मैं बहुत आभारी हूँ आपका, तुम सच में ग्रेट रूलर हो, इंटेलिजेंट हो, बहुत काइंड हो। सेइंग दिस ही टुक द कॉर्प्स फ्रॉम द किंग, ऐसा कहकर उसने वो कॉर्प्स को राजा के पास से ले लिया। एंड बाथेड इट, और इसे नहलाया। देन ही अप्लाइड अ पेस्ट ऑन इट, और इसके ऊपर एक पेस्ट भी अप्लाई किया। एंड गार्लैंड इट, और इसे माला पहनाई। आफ्टर दिस ही अप्लाइड ऐश ऑन हिज ओन बॉडी एंड वोर वाइट क्लॉथ, उसके बाद उसने अपने ऊपर राख मली और अपनी बॉडी के ऊपर राख मली और सफ़ेद कपड़े पहन लिए। नाउ ही सॉरी ये फोटो है, अभी इसका सर काटेगा, बिहेडेड करेगा इसको। नाउ यू हैव टू प्रोस्ट्रेट योर सेल्फ ऑन द ग्राउंड, अब आप भी ग्राउंड पे इस तरह से इसी पोजीशन में लेट जाओ। इफ़ यू डू दिस, अगर आप ऐसा करते हो, गॉड विल बी प्लीडेड विद यू एंड यू कैन आस्क फॉर अ बून, सेड द हर्मिट। इफ़ यू डू दिस, अगर तुम ऐसा करते हो तो भगवान आपसे बहुत खुश होंगे और वो आपको एक वरदान के लिए पूछेंगे, हर्मिट ने कहा। आफ्टर हियरिंग द हर्मिट की बात सुनने के बाद किंग विक्रमादित्य को वेताल की वार्निंग याद आई। ही सेड, उसने कहा, ग्रेट सेज, महान साधु, आई डोंट नो हाउ टू प्रोस्ट्रेट माई सेल्फ, मैं नहीं जानता हूँ कि मुझे प्रोस्ट्रेट कैसे होना है, मतलब किस तरह से ऐसे लेटना है, मैं नहीं जानता। आई वुड बी ऑब्लाइड इफ़ यू शो मी, मैं बहुत ऑब्लाइड हूँ अगर आप मुझे करके दिखाएं। देन आई विल फॉलो यू, तब मैं आपके जैसा ही फॉलो करूँगा। एज सून एज द हर्मिट बैंड हिज हेड, जैसे ही हर्मिट ने अपना सर नीचे झुकाया, किंग विक्रमादित्य बिहेडेड हिम, किंग विक्रमादित्य ने उसे बिहेडेड कर दिया, उनका सर धड़ से अलग कर दिया। देन ही कट हिज चेस्ट, उन्होंने उसके चेस्ट को भी काट डाला। टुक द हार्ट, उसका दिल ले लिया, बाहर निकाल लिया। एंड ऑफर्ड इट टू द वेताल, और इसे वेताल को ऑफर्ड किया। द वेताल सेड, किंग विक्रमादित्य, नाउ द नॉलेज एंड मैजिक पावर ऑफ दिस हर्मिट इज योर्स, अब जितनी भी मैजिकल पावर है इस हर्मिट की और जितना भी ज्ञान है वो सब तुम्हारा हो गया।
आई हैव ट्रबल्ड अ लॉट, मैंने बहुत ट्रबल सहा है। हैंस आस्क फॉर अ बोन, अब एक वरदान मांगो। किंग विक्रमादित्य रिप्लाइड, किंग विक्रमादित्य ने रिप्लाई किया, एक्चुअली आई एंजॉयड लिसनिंग टू योर स्टोरी, मैं मतलब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बहुत परेशान किया, अब तुम मुझसे वरदान मांगो। किंग विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, एक्चुअली मैंने आपकी सभी कहानी को बहुत इन्जॉय किया, ओनली वॉन्ट दैट द स्टोरी दैट यू हैव टोल्ड मी बिकम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। enjoyed listening to your stories, only want that, मैं चाहता हूँ कि आपकी जो कहानियाँ हैं पूरे संसार में फेमस हो जाए। एवरी वन अप्रिशिएट लिसनिंग टू इट, हर कोई इसकी तारीफें करे और इसे सुने। ग्रेट रूलर योर डिजायर विल बी फुलफिल, ग्रेट रूलर महान रूलर आपकी डिजायर जो है बहुत जल्द पूरी होगी। हु एवर लिसन्स टू दीज विल इंक्रीज हिज नॉलेज, जो भी इसे सुनेगा नॉलेज उसकी बढ़ेगी। हु एवर टेल्स दैम, और जो इसको सुनाता है, विल बी सेफ फ्रॉम ऑल एविल स्पिरिट्स, वो भी सारी बुरी स्पिरिट से दूर रहता है या सुरक्षित रहता है। आफ्टर दिस द वेताल लेफ्ट, उसके बाद वेताल जो था वो चला गया। लॉर्ड शिवा वॉज सो इम्प्रेस्ड विद द किंग विक्रमादित्य दैट ही हिमसेल्फ appeared before him and granted him the boon of unconquerability। इसके बाद वेताल चला गया। लॉर्ड शिवा इतने इम्प्रेस हुए किंग विक्रमादित्य से कि वो खुद अपीयर हुए इसके सामने और उसको एक वरदान दिया कि वो कभी भी हारेगा नहीं, कभी भी उसे कोई हरा नहीं सकता। ही ऑल्सो सेड दैट किंग विक्रमादित्य कुड लीव द वर्ल्ड थ्रू हिज ओन विल, उन्होंने राजा को ये भी वरदान दिया कि वो अपनी मर्जी से संसार छोड़ेंगे, यानी उनको कोई भी उन्हें मार नहीं सकता है, वो हमेशा के लिए अमर हो गए हैं, लेकिन वो तभी मरेंगे जब उनकी खुद की इच्छा होगी। देन ही ऑल्सो डिसअपीयर्ड, उसके बाद वो गायब हो गए। आफ्टर दिस किंग विक्रमादित्य रोड बैक टू हिज पैलेस वेयर हिज सब्जेक्ट पेड हिम फॉर हिज डीड। आफ्टर दिस यानी इसके बाद किंग विक्रमादित्य जो थे वो अपने पैलेस की तरफ चल पड़े, जहाँ पे उनके जो सब्जेक्ट्स थे उनके किए हुए कार्यों की बहुत अधिक तारीफ कर रहे थे। सब्जेक्ट्स मतलब उनके प्रजाजन जो थे उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे। तो इस तरह से आज ये कहानी यहाँ पर हो गई ख़त्म और ये बुक भी हो गई फिनिश। इस बुक का नाम था टाइनी टॉट बेस्ट ऑफ विक्रमादित्य टेल्स। इसमें विक्रम और वेताल की कहानियाँ थी। आई होप आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी देन शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। तब तक मिलते हैं अगली कहानियों के सेशन में। टिल देन बाय बाय।